देश रोजाना, मैं हूं स्मिता सिंह और आज देश रोजाना स्पेशल में बात करेंगे खास मुद्दे की। भारत बुजुर्गियत की तरफ बढ़ रहा है, क्यों? एक राष्ट्र को बेहतर विकास की राह पर ले जाने में अहम भागीदारी देता है उस राष्ट्र का युवा। भारत इस नज़रिए से ना सिर्फ सबल है बल्कि विश्व में अव्वल भी है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश चीन भी इस मामले में भारत से पीछे है। जी हाँ, यूएनडीपी के आंकड़ों के मुताबिक विश्व में 125 करोड़ की युवा आबादी में 21% भारतीय हैं, यानी मौजूदा वक्त में भारत सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला देश है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भारत की यही युवा आबादी धीरे धीरे बूढ़ी हो रही है और भारत में युवाओं की गिनती घट रही है, तो शायद आप यकीन न कर पाएँ। लेकिन सच यही है कि विश्व में सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला देश भारत तेज़ी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है। ये खुलासा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में। MOSPI की यूथ इन इंडिया 2022 के नाम से रिलीज़ की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में युवाओं की गिनती लगातार घट रही है, जो साल 2036 तक प्रति 100 व्यक्ति में 23 हो जाएगी। यानी हर 100 लोगों में 23 युवा उस वक्त होंगे, जबकि बुजुर्ग होंगे 15। युवा यानी 15 से 30 साल के बीच की उम्र वाले लोग। बात मौजूदा समय की करें तो अभी प्रति 100 व्यक्ति पर देश में 27 युवा हैं और बुजुर्ग हैं 10। यानी अभी भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, लेकिन भविष्य में यहाँ बुजुर्ग बढ़ेंगे और युवा घटेंगे, जैसा कि इस रिपोर्ट में संभावना जताई गई है। साल 1991 में भारत में युवाओं की आबादी 22 करोड़ से ज़्यादा थी, जो 2011 में 33 करोड़ के ऊपर हो गई और 2021 में युवाओं की आबादी देश में 37 करोड़ से ज़्यादा हो गई, जो रिपोर्ट में जाहिर अनुमान के मुताबिक साल 2036 तक घटकर 34.5 करोड़ के करीब रह जाएगी। यानी 14 साल बाद देश की आवाम में युवाओं की तादाद 2.5 करोड़ के करीब घट चुकी होगी। युवाओं और बुजुर्गों की आबादी को अनुपात में देखें तो साल 1991 में देश की कुल आबादी में 26.6% युवा थे और बुजुर्ग थे 6.8%। साल 2016 आते आते युवाओं का प्रतिशत थोड़ी बढ़त के साथ हो गया 27.9, लेकिन बुजुर्ग अब हो गए 9.2% और रिपोर्ट में जताए गए अनुमान के मुताबिक साल 2036 तक युवाओं का प्रतिशत हो जाएगा 22.7 और बुजुर्ग हो जाएंगे 14.9%। यानी 2036 तक हर 100 में से 22 लोग युवा होंगे और 14 होंगे बुजुर्ग। देश में घटते युवाओं की संख्या को अगर हम राज्यवार देखें तो केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में साल 2036 तक युवाओं की तुलना में बुजुर्ग ज़्यादा होंगे। वहीं यूपी और बिहार जैसे स्टेट्स में 2021 तक बढ़ी युवा आबादी आगे घटने की संभावना है। यहाँ आपको बताते चलें कि देश के 5 राज्यों यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 52% यानी देश की आधी से ज़्यादा आबादी युवा है, जो इन्हीं 5 राज्यों से है। तो चलिए टोटल इन 8 राज्यों में युवाओं के प्रतिशत पर एक नज़र डालते हैं और भविष्य में इनमें कितनी कमी आएगी वो भी समझते हैं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां युवा प्रतिशत सबसे ज़्यादा है 29.9%, जो 2031 में हो जाएगा 26.3% और 2036 तक यहाँ युवाओं का प्रतिशत घट कर रह जाएगा 25.1। फिर दूसरे नंबर पर आता है बिहार। यहाँ 2021 में प्रति 100 व्यक्ति में 28.8% युवा हैं, जो साल 2031 तक 27.7% हो जाएंगे और 2036 तक 25.5%। तीसरे नंबर पर आता है राजस्थान। इस राज्य में 2021 में 28.7% युवा थे और जो 2031 में 25.8% रह जाएंगे और 2036 तक यहाँ युवा हो जाएंगे 24.6%। इसके बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश का, जहां 2021 में युवाओं का प्रतिशत है 27.7,
जो 2031 में हो जाएगा 25.3% और 2036 तक यहाँ युवा हो जाएंगे 24.7%। इसके बाद आता है महाराष्ट्र का नंबर, जहां 2021 में युवा रहे 26.1%, जो 2031 में हो जाएंगे 22.5% और 2036 आते आते यहाँ प्रति 100 लोगों पर युवा रह जाएंगे सिर्फ 21। इसके बाद आता है हिमाचल, जहां 2021 में 25.1% युवा हैं, जो 2031 में घटकर 21.4% रह जाएंगे और 2036 तक यहाँ युवा हो जाएंगे 19.5%। इसके बाद आता है तमिलनाडु राज्य, यहाँ 2021 में 23.2% युवा थे, जो 2031 तक 20.4% रहने का अनुमान है और 2036 तक 19.1%। इसके बाद आता है नंबर केरल का, जहां 1991 के बाद युवाओं की संख्या में इजाफा नहीं देखा गया। यहां 2021 में हर 100 लोगों में से 22 युवा थे, जो 2031 तक महज 20 हो जाएंगे और 2036 आते आते यहाँ युवाओं का प्रतिशत हो जाएगा 19.2। वैसे भारत में युवा आबादी में पीक देखने को मिला था साल 2011 में। इसके बाद युवा आबादी में गिरावट शुरू हो गई। अब सवाल ये कि युवा आबादी के घटने और बुजुर्गों के बढ़ने के पीछे वजह क्या है? तो वजह है जन्म दर और मृत्यु दर में घटत और ज़्यादा जीने की आशा, साथ ही फर्टिलिटी रेट का गिरना। इन्हीं कुछ खास वजहों से देश की डेमोग्राफी यानी कि जनसांख्यिकी में ये बड़ा बदलाव दिखाई देगा। अब एक और सवाल ये कि बुजुर्गों की बढ़ती और युवाओं की घटती गिनती चिंता का विषय क्यों है? तो इसकी कई वजह हैं। पहले तो ये कि बुजुर्ग संख्या बढ़ने से सामाजिक सुरक्षा का भार बढ़ेगा, स्वास्थ्य सेवाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं का बोझ भी सरकार पर ज़्यादा हो जाएगा और रोज़गार भी बढ़ाने होंगे। ये वक्त की एक बहुत बड़ी मांगों में से एक है। तो ये था आज का देश रोज़ाना स्पेशल। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी खास मुद्दे के साथ। अभी दीजिए इजाज़त, लेकिन हमारे काम को सहयोग करते रहिए लाइक और शेयर के रूप में, और चैनल को सब्सक्राइब कर बढ़ाते रहिए देश रोज़ाना का यूट्यूब परिवार। नमस्कार।